रेशम सिंह पुलिस के द्वारा की गई थी बहुत बुरी हरकत और कोतवाली में जाके टॉर्चर करना और 5-5 जनों चारपाई के ऊपर बांध के मारना, ये बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है। मैं इसके आपको रियल कहाँ कहाँ लगी है, कितना मारा है, वो आपको वीडियो के जरिए दिखाता हूँ। और सर इसके बाद में जो एसआई राम नरेश सिंह हैं, उन्होंने जो डंडा था वो अंदर गुदा में डाल के ठोक दिया, जिससे अभी भी अंदर बहुत दर्द हो रहा है और परेशानी हो रही है। मारने के बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है। भाइयों, एक रिटायर्ड फौजी रेशम सिंह की एक वीडियो जो 2-3 दिन से काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रही थी, कल मेरे संज्ञान में आई थी। तो शाम को करीब 6:15 बजे मेरी बातचीत रेशम सिंह से हुई, पूरे मामले का पता चला। तो उन्होंने ये बताया, मैं अपनी 2 बहनों के और अपनी माँ के साथ, एक मेरे कोई रिश्तेदार ख़त्म हो गए थे लखीमपुर में, वहाँ के लिए निकला था। जब ये वाक़या मेरे साथ पूरनपुर, जहाँ पर काउंटिंग हो रही थी, उसके बाहर ये हुआ है। उससे पूरी बात पता चलने के बाद मैंने एसपी पीलीभीत को फ़ोन लगाया करीब 6:45 बजे। उन्होंने फ़ोन उठाया। जब मैंने इनके बारे में पूछने की चर्चा शुरू की तो उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने उनको एक मैसेज किया कि एसपी साहब, कप्तान जी, आप पूरा ज़िला देख रहे हैं, हर एक आदमी की बात आपको सुननी चाहिए। इस मामले में मैंने आपको फ़ोन किया था, लेकिन आपने मेरा फ़ोन काट दिया है। तो करीब 10-15 मिनट के बाद उन्होंने एक वीडियो मेरे को भेजी थी, जो उनकी वीडियो उन्होंने कहीं डाली होगी। उसमें उन्होंने कहा भी मैंने उसकी इंक्वायरी सेटअप करवा दी है, सीओ साहब, सीओ पूरनपुर उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं और हमने उनको लाइन हाजिर कर दिया है। लेकिन यही बात अगर वो फ़ोन से कर लेते तो मुझे पूरी बात अपनी कहने में कुछ थोड़ी सही रहता। उसके बाद मैं रात में 11:15 बजे करीब जो है मेरी बात एडीजी साहब को जब मैंने फ़ोन मिलाया तो उनके पीआरओ ने फ़ोन उठाया था। उनसे जब इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने बताया भाई हमने उसको, दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया है। और बाकी बात उन्होंने कहा जी हम आपको बता दिया है भी, उनको सस्पेंड कर दिया, इससे ज़्यादा आप एडीजी साहब से क्या बात करेंगे। उन्होंने मेरी बात जो है पूरी नहीं सुनी। अब उसके बाद सुबह फिर मेरी आज रेशम सिंह से बात हुई। जब उन्होंने पूरी बात मुझे दोबारा से बताई तो आज वो मेडिकल के लिए अपने आर्मी हेडक्वार्टर जा रहे थे बरेली में, और वहाँ आर्मी हॉस्पिटल में अपना वो मेडिकल करवा के उसकी रिपोर्ट लेके आएंगे। एक वीडियो मैंने जो देखी थी जिसमें उसको 15-20 पुलिस वाले रोड पर मारते हुए ले जा रहे थे, उनकी दोनों बहनें भी सामने थी, उनकी बूढ़ी माँ भी सामने थी। ये व्यवहार पुलिस का मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर इसने कोई बदतमीजी की थी रेशम सिंह ने, या इसने कोई गलत काम किया था, तो आपका काम है उसको पकड़िए और उसके ऊपर आप जो भी धारा बनती है उसमें एफआईआर करिए, उसको जेल भेजिए। इस तरह से रोड के ऊपर आपको लाठियों से मारना उसके परिवार के सामने ठीक नहीं है। उसके बाद आप उसको कोतवाली ले गए और जैसा कि उसने बताया भी 8-7 आदमी थे जिन्होंने मुझे एक चारपाई पे लिटा के, 1-2 मेरी गर्दन पे बैठे, 2 मेरी टांगों पे बैठे, और जितना मार सकते थे उन्होंने मारा। उसकी वीडियो भी उन्होंने डाली है। अब कितना सच्चाई है कितनी नहीं है, ये सब बातें तो मेडिकल के बाद सामने आएंगी। आज मैंने सीओ साहब को भी फ़ोन किया था, उन्होंने बताया इंक्वायरी मेरे पास है, हम इससे तो नहीं जुठला सकते हैं। जो सीओ साहब का कहना है भी उसकी जो चोटें हैं वो मुझे देखनी पड़ेगी कैसे क्या है। लेकिन उनका कहना था भी थाने में सब जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ऐसा नहीं हो सकता थाने में। जैसा मैंने देखा है भी, चाहे एसपी साहब हो या सीओ साहब हों, हाँ, अपने स्टाफ के लिए हर आदमी सोचता है भी अपने जो उनके अधीन काम करने वाले हैं, हर आदमी उनकी फेवर लेता है। लेकिन इस तरह से परिवार के सामने, वो भी उस आदमी को जिसने 18 साल तक जो है फौज में रहकर देश की सेवा की हो, उसके साथ अगर ये अमानवीय व्यवहार होता है, जैसा कि उसने बताया कि मेरी गुदा में डंडा भी घुसेड़ा गया है, अगर ये सब कुछ उसमें मेडिकल में आता है, तो ये सामंतीवाद जो है आज फिर हमें याद आता है, अंग्रेजों का राज याद आता है जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं थी। लेकिन आज तो आज आज़ाद देश के हम नागरिक हैं। अगर आज की पुलिस हमारे साथ ये सब करती है
तो मेरे सामने इससे ज़्यादा मानवीय व्यवहार और कोई नहीं हो सकता। मैं आप सब भाइयों से आज इसलिए मुखातिब हो रहा हूँ, आज उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी। एसपी साहब ने भी कुछ ज़्यादा बात सुनने की कोशिश नहीं की। एडी साहब को मैंने फ़ोन किया था, उनके भी जो बात नहीं ज़्यादा हो पाई। सीओ साहब भी कहते हैं आज हम उसकी रिपोर्ट देखेंगे, अगर हो पाई तो करेंगे। मैं आप सब भाइयों से एक विनती करना चाहता हूँ। आज से 2.5-3 साल पहले ऐसा ही एक काम लखीमपुर ज़िले में भी हुआ था। रेरिया चौकी के जो एसआई थे उन्होंने किया था। रात में 12-12:30 बजे घर के दरवाजे तोड़ के अंदर घुसे थे। तब भी हम लोगों को करीब है 18-20 दिन तक ये लड़ाई लड़नी पड़ी थी, तब जाके हम लोगों को उसके में कुछ कामयाबी मिली थी। आज मैं आप सब भाइयों से इस उम्मीद के साथ कि आज इस कोरोना महामारी में, मैं नहीं कहता भी हम लोगों को निकलना पड़ेगा। कल मैंने एसपी साहब को भी कहा था, एसपी साहब आज कोरोना काल है, हम अपने घरों में रह के आपसे फ़ोन से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप बात करने को तैयार नहीं हैं। तो अगर आप लोगों की बड़ी बड़ी रैलियां हो सकती हैं, चुनाव प्रचार हो सकते हैं, कुंभ मेला हो सकता है, दुनियादारी सब इसी में हो सकती है, तो आज हम भी घरों में बैठकर मार नहीं खाएंगे। अपने परिवारों के सामने हम अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। हमारी कौम ना तो किसी के साथ ज्यादती करती है, ना ज्यादती सहती है। आज हम हर किसी को ना ऊंचा देखते, ना बड़ा देखते, ना जात देखते, ना धर्म देखते हैं। हम सेवा भाव से हर जगह जुटे हुए हैं। लेकिन अगर हमारे किसी भाई के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार होगा तो हम कोरोना वायरस सब भूल के हम लोगों को आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। मैं इसलिए वीडियो डाल रहा हूं ताकि ये मेरी वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों तक और मेरे भाइयों तक पहुंचे। एसपी साहब भी इसको देखें, एडीजी साहब भी देखें, और जहाँ तक मैं चाहूँगा अगर ये मेरी वीडियो किसी न किसी तरह से प्रधानमंत्री जी के पास या मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचती हो तो वो इसका संज्ञान जरूर लें। अगर किसी कौम के गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में जाके समझे हमारी खाना पूरी हो गई है और बाहर आप लोग जो है आपके अधीन जो पुलिस है वो इस तरह का मानवीय व्यवहार करे और हमें न्याय न मिले, तो उसके लिए फिर हम लोगों के पास स्वाय सड़क पे उतरने का और कोई चारा नहीं है। हम सोमवार तक इसके इंतज़ार में रहेंगे कि इसके लिए अगर कोई कानूनी कार्रवाई सही सलामत होती है। वो हम ये चाहते हैं कि जब 15-20 आदमी उसको रोड पे जो मार रहे थे, एक आदमी को आपने सस्पेंड किया है। अगर किसी तरह से रेशम सिंह ने कोई गलत काम किया है या उसने कोई बदतमीजी की है तो आप जो भी उस पर धारा लगाना चाहें आप लगाइए, लेकिन जो अमानवीय व्यवहार इन्होंने किया है, जितने भी इसमें पुलिसकर्मी थे सभी को सस्पेंड किया जाए और जो एसआई है इनको बर्खास्त किया जाए और इनके ऊपर जो कानूनी धाराएं बनती हैं उनमें इन सब का जो है चालान किया जाए, इनको अंदर भेजा जाए। नहीं तो हम सोमवार तक आपको इसी बात के लिए समय देते हैं कि आप इसमें देखिए कानूनी कार्रवाई क्या बनती है, कैसे आप हमें न्याय दे सकते हैं। नहीं तो सोमवार को हम आपके पास एक बार अकेले ज़रूर आएंगे, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो बाद में देखा जाएगा। हम आपसे आज भी दोनों हाथ जोड़ के इस उम्मीद में आपके पास ये वीडियो भेज रहे हैं ताकि इसमें कानूनी कार्रवाई हो, न्याय मिले। जिसके साथ ज्यादती हुई है, इस तरह से अमानवीय व्यवहार हुआ है, उसको इसका जो है न्याय जरूर मिलना चाहिए। आप सभी भाइयों से मैं उम्मीद रखता हूं, अगर हम लोगों को सोमवार तक न्याय नहीं मिलता है तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप लोग तैयार रहिए। सोमवार को आपके पास दोबारा मैं फिर पहुंचूंगा। आप सभी भाइयों का, सभी पुलिस अधिकारियों का और सीएम साहब का, पीएम साहब का अगर इसमें कोई संज्ञान लेते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि जहां तक मेरी अप्रोच है वहां तक तो ये वीडियो जाएगी, आगे से आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जसबीर सिंह विर्क, प्रदेश अध्यक्ष, सिख संगठन उत्तर प्रदेश। धन्यवाद जी। Subscribe to my channel and also press this bell icon.